ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हर वीडियो में मेरा फोकस रहता है बेसिक्स पे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट। और बेसिक कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक है बहुत अच्छा जिसकी नॉलेज होना जरूरी है अगर आप जानना चाहते हैं अकाउंटिंग रियलिटी में है क्या, उसकी डेप्थ को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। वो है आपका सब्सिडियरी बुक्स। बिकॉज सब्सिडियरी बुक्स के फॉर्मेट तो बहुत इजी हैं, बट उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करना और उससे रिलेटेड अगर कोई एरर हो उसको रेक्टिफाई करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। वो तब तक क्लियर नहीं होता जब तक आपको बेसिक जर्नल एंट्रीज और सब्सिडियरी को समझना नहीं आया। उनको समझने के लिए हम एक टॉपिक पे बड़ा ध्यान देते हैं और वो टॉपिक है आपका कैश बुक। यानी कैश बुक भी एक सब्सिडियरी बुक है और कैश बुक पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं स्टूडेंट्स, और उसमें आप लोगों का भरपूर प्यार मिला है, यानी बहुत सारे वीडियोस को आपने देखा है। उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में मैंने एक वीडियो और बना रहा हूँ कैश बुक से रिलेटेड, और इसमें हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं यानी 2 कॉलम कैश बुक। इसमें टॉपिक लेकर चल रहे हैं यानी प्रॉब्लम का मतलब जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। हमें ये देखना होगा कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, डेबिट में रिकॉर्ड होगी या क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। यहाँ देखिए परफॉर्मा भी गिवन है, या फिर रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर कोई गिवन ट्रांजैक्शन कैश बुक से रिलेटेड है, चेक से रिलेटेड है, लेकिन वो कैश बुक में मान लो रिकॉर्ड नहीं होगी, तो हमें देखना होगा कि ये कहाँ रिकॉर्ड होगी, किस बुक या जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इसी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आज एंडोर्समेंट ऑफ ए चेक, यानी वो चेक जो हमें किसी से रिसीव हुआ हो। किससे? ऑफ कोर्स हमारा कोई डेटर होगा जिसको हमने क्रेडिट सेल की होगी, एंड इट्स डिसऑनर, यानी हमें किसी से चेक मिला डेटर से और हमने वही चेक यूज कर लिया अपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। यानी हमें चेक मिला डेटर से और हमने किसको दे दिया? वो क्रेडिटर्स को, इन ऑर्डर टू सेटल हिज अकाउंट, इन ऑर्डर टू पे हिज और हर डेट। इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। यानी एक बंदे से चेक मिला और वही चेक हमने दूसरे पर्सन को दे दिया, इसे हम एंडोर्समेंट बोलते हैं। और लेटर ऑन ये चेक अगर डिसऑनर हो जाए तो इसका कैश बुक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, 2 कॉलम कैश बुक का परफॉर्मा यहाँ है और हमने इसको समझने के लिए 3 जर्नल एंट्रीज, 3 ट्रांजैक्शंस लेकर चल रहे हैं। जर्नल एंट्रीज या रिकॉर्डिंग है वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट क्या है देखिए, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आयुष फॉर ₹21,000। आयुष से हमें 21,000 का एक चेक मिला। अगली 2 ट्रांजैक्शन देखें, द अबव चेक वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ अमित। इसका मतलब आयुष से जो हमें चेक मिला था उसे हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। क्या किया? अपने पास रख लिया। एंड लेटर ऑन, उसी दिन या 1-2 दिन के बाद हमने वो चेक किसको दे दिया? अमित को दे दिया। और थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है देखिए, चेक एंडोर्स्ड टू अमित गॉट डिसऑनर्ड, लेकिन लेटर ऑन ये चेक डिसऑनर हो गया, यानी उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट नहीं मिल पाई। दिस इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ ए चेक। अब तीनों ट्रांजैक्शंस को 1 बाय 1 देखते हैं कि रिकॉर्डिंग या एंट्री क्या होगी, कैश बुक में या कहीं और। फर्स्ट देखिए, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम आयुष। आयुष से चेक मिला लेकिन हमने इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। इसका मतलब ये कैश बुक में नहीं आएगा। कैश बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन तब आती है या तो वो कैश कॉलम को या बैंक कॉलम को जब अफेक्ट करती हो, यानी उससे या तो कैश कॉलम या बैंक कॉलम इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, हमें चेक मिला और वो चेक हमने अपने पास रख लिया। इसे बोलते हैं चेक्स इन हैंड। तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी, यानी ये कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगी तो कहाँ रिकॉर्ड होगी? इसे जर्नल या जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। यानी वो ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती हैं, यानी जहां जर्नल एंट्रीज आती हैं। तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्रीज होगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की
चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, आप इसका परफॉर्मा बनाएं जर्नल का, मैं सिर्फ समझाने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, और चेक मिला है 21,000 का। किससे मिला है? आयुष टू आयुष। आयुष क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिट द गिवर टू आयुष, और हम क्रेडिट में लिखेंगे 21,000। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक जर्नल एंट्री हो गई। जब हमें किसी से चेक मिले और उसे हम बैंक में डिपॉजिट ना करें तो हमारी जर्नल एंट्री होगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द गिवर, यानी टू आयुष। अब सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी ये जर्नल एंट्री क्योंकि ये कैश बुक को कहीं से भी अफेक्ट नहीं कर रही है। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन लेते हैं। द अबव चेक वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ अमित। समझें इस बात को बेटा, जो चेक हमें किससे मिला? आयुष से मिला। उस चेक का हमने यूज किया अमित की पेमेंट। अमित को भी हमने उतने ही पैसे देने थे, या ज्यादा भी देने हो सकते हैं, यानी हमने 21,000 का चेक किसको दे दिया? अमित को दे दिया। यहां मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, हम उस चेक को एंडोर्स कर सकते हैं जो क्रॉस चेक ना हो। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये इस तरह का चेक होता है, और जब हमें किसी से चेक मिले उस पर नाम लिखा होगा, और उसको लेफ्ट कॉर्नर अपर साइड यहाँ पर 2 लाइंस क्रॉस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस चेक। क्रॉस चेक कभी भी एंडोर्स नहीं होता। कौन सा चेक एंडोर्स होता है? बेरर चेक, यानी जो क्रॉस ना हो। तो इसको आगे बढ़ते हैं। ये आयुष से मिला हुआ चेक हमने किसको दे दिया? अमित को दे दिया। तो ये भी देखिए हमारी कैश बुक को, कैश या बैंक कॉलम को अफेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इस चेक को हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं। चेक मिला, चेक कहाँ है, किस नाम से है हमारे पास? चेक्स इन हैंड अकाउंट। अब इस चेक को हमने किसको दे दिया? अमित को दे दिया। हमारी जनरल एंट्री होगी अमित डेबिट, डेबिट द रिसीवर 21,000 टू, ये चेक्स इन हैंड तब तक चेक्स इन हैंड रहेगा जब तक हमारे पास है और हमने ना तो किसी को दिया और ना ही बैंक में डिपॉजिट किया। अब क्योंकि हम इसे किसी को दे रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा टू चेक्स इन या चेक इन हैंड अकाउंट। अमाउंट इज 21,000। तो स्टूडेंट्स यहां तक ध्यान से देखें, इन दो की हमने जर्नल प्रॉपर में एंट्री इसलिए की कि ना तो चेक का रिसीव होना और ना ही चेक का एंडोर्स होना कैश बुक को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए भी जरूरी है स्टूडेंट्स, जब एग्जामिनेशन का पैटर्न बदला है। पहले सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं प्रिपेयर कैश बुक। अब ऐसा भी हो सकता है कि कैश बुक में ऐसी ट्रांजैक्शंस भी आ जाएं जिनकी जनरल एंट्री पास करनी हो और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, आपको कहा भी गया हो कि जनरल एंट्रीज भी पास करो, तो तब ये एंट्रीज आपको पास करनी होंगी। अब थर्ड देखते हैं, चेक एंडोर्स्ड टू अमित गॉट डिसऑनर्ड। अब वर्ड क्या आया है यहाँ? डिसऑनर्ड। ये चेक डिसऑनर होता कब है? देखिए हमें चेक किससे मिला था आपको समझना होगा, आयुष। जब यानी आयुष के बैंक अकाउंट में 21,000 रुपीज होना जरूरी है, तब जाकर चेक क्लियर होगा। ये चेक हमने किसको दे दिया? अमित। अमित ने क्या किया होगा? अमित ने अपने बैंक में डिपॉजिट किया होगा, लेकिन अमित के अकाउंट में आयुष के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए समझिए, क्योंकि आयुष के अकाउंट में सफिशिएंट बैंक बैलेंस नहीं था और इस वजह से चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर की जनरल एंट्री क्या होगी? एंट्री अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं होगी, क्योंकि सिंस बिगिनिंग, क्योंकि जब चेक मिला तो इसने कैश बुक को अफेक्ट नहीं किया। जब हमने चेक अमित को एंडोर्स कर दिया, इसने चेक कैश बुक को अफेक्ट नहीं किया। अब ये चेक डिसऑनर हो गया। जब ये चेक डिसऑनर हो गया तो इसकी जनरल एंट्री देखिए क्या होगी। पहले तो इस कंसेप्ट को समझते हैं स्टूडेंट्स। चेक इन हैंड डेबिट था, चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया, यानी डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो गए। अब समझो एक कंसेप्ट और, आपको ना क्रेडिटर और डेटर का भी मीनिंग समझना होगा। जब हमें चेक मिला आयुष से, आयुष क्या था हमारा? डेटर था। मैं लिख देता हूं बेटा, ध्यान से समझिए इसको। हमें जब चेक मिला आयुष से, तो आयुष क्या था हमारा? डेटर।
चेक मिलने से पहले, और चेक मिलने के बाद इसकी डेटरशिप खत्म हो गई क्योंकि हमें चेक मिल गया। अब जब ये चेक हमने अमित को दिया, अमित को चेक देने से पहले अमित क्या था हमारा, इसे समझिए, अमित वॉज अवर क्रेडिटर, यानी जिसके हमने पैसे देने हों, और जब हमने उसको चेक दे दिया तो ये क्रेडिटर हमारा खत्म हो गया, कैंसिल हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स से। लेकिन चेक बाउंस होने के बाद, चेक डिसऑनर होने के बाद देखिए डेटर फिर से राइज हो जाएगा क्योंकि उससे पैसे तो मिले ही नहीं, और ये क्रेडिटर्स अकाउंट भी फिर से राइज हो गया क्योंकि उसको हमने पैसे दिए ही नहीं, बिकॉज चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। तो फिर से जनरल एंट्री क्या होगी, जिसको आपने क्रेडिट किया था, किसको, आयुष को, आयुष को फिर से डेबिट कर दीजिए, आयुष डेबिट, क्योंकि 21,000 से चेक डिसऑनर होने की वजह से आयुष फिर से हमारा डेटर बन गया। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं डेटर यहां पे। आयुष वंस अगेन बिकेम आवर डेटर टू, और अमित हमारा फिर से क्रेडिटर बन गया टू अमित 21,000। आप समझें, आप इस प्रोसेस में मत पड़े डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, वहीं तक लिमिटेड नहीं है। आपको अकाउंटिंग की एक दूसरी अप्रोच भी समझनी पड़ेगी, जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी अप्रोच है, कि जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं, और जब हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं। तो यहां क्या हुआ देखिए, जब एंडोस्ड चेक डिसऑनर हो गया, आयुष हमारा फिर से डेटर बन गया। डेटर क्या है, करंट एसेट है, यानी एसेट है हमारे। और अमित हमारा फिर से क्या बन गया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अमित बन गया हमारा क्रेडिटर, यानी करंट लायबिलिटी। तो ये हमारी एसेट लायबिलिटी अप्रोच है जिसे हम, जिसकी हेल्प से अकाउंटिंग को समझते हैं। यानी ये 3 ट्रांजैक्शंस थी स्टूडेंट्स चेक से रिलेटेड। नॉर्मली चेक की रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, कैश बुक में होती है, लेकिन इन 3 ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हुई, इनकी जर्नल एंट्री हुई है, कहां पर, जर्नल प्रॉपर में। तो इस कंसेप्ट को आप बड़े ध्यान से देखें कि कैश बुक हमने ड्रॉ तो की, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को बड़े ध्यान से समझें, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने क्वेश्चन करने हैं, बट इसलिए कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। और अंडरस्टैंडिंग ऐसे टॉपिक्स को पढ़कर, इनको समझकर ही पैदा होती है, और तब जाके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपके कुछ कंसेप्ट्स और साउंड हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।